जरा इस फ्रेम को देखिए, सफेद बर्फ, साइलेंट माउंटेन और एक ऐसी जगह जहां नेटवर्क भी सोच समझकर काम करता है। यहाँ गलती की जगह नहीं होती, क्योंकि विंटर्स में एक छोटा सा गलत डिसीजन आपकी पूरी ट्रिप बदल सकता है। और जो आप ये देख रहे हो, ये कोई फॉरेन डेस्टिनेशन भी नहीं है। ये है हमारे उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, जहाँ से शुरू होता है एक ऐसा ट्रैक जो जाता है इस दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तक, जिसका नाम है तुंगनाथ महादेव। इस वीडियो को हमने इसी मंथ फरवरी में रिकॉर्ड किया है, जब ये पूरी जगह स्नो ब्लैंकेट से कवर्ड होती है। अब हमने तो इस ब्यूटी को ऑलरेडी कई बार देखा है, और अगर आप भी ये विंटर जर्नी प्लान करना चाहते हो तो आज आपको मिलेगी एग्जैक्ट ऑन रोड रियलिटी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेल्फ ड्राइव व्हीकल में व्हीकल कहाँ तक जा सकती है, हैवी स्नोफॉल में लास्ट एक्सेसिबल पॉइंट कौन सा होता है, लोकल टैक्सीज अप्रॉक्सीमेट कितना चार्ज कर रही हैं, बेस्ट स्टे ऑप्शन। तो अगर आप भी स्नो ट्रैवल और रियल माउंटेन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए हमारे साथ एंजॉय कीजिए मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तराखंड चोपटा। हमारी विंटर जर्नी स्टार्ट होती है हरिद्वार से। हरिद्वार से चोपटा का अप्रॉक्स डिस्टेंस है 200 किलोमीटर्स, जिसमें आपको इजीली 6 to 7 आवर्स का टाइम लग जाता है। लेकिन विंटर्स में ये टाइम स्नोफॉल और रोड कंडीशंस पर कम्प्लीटली डिपेंड करता है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज करते हो तो हरिद्वार से आपको इजीली बसेस मिल जाती हैं, जो आपको लास्टली कुंड या ऊखीमठ तक ड्रॉप करती हैं। उसके बाद आप चोपटा जाने के लिए लोकल टैक्सीज हायर कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, विंटर्स में आप डायरेक्ट चोपटा के स्टार्टिंग पॉइंट तक नॉर्मली नहीं पहुँच पाओगे। स्नोफॉल के बाद रोड्स नॉर्मल व्हीकल्स के लिए एक्सेसिबल नहीं होती है। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर ही जाना चाहते हो तो स्नो चेन मस्ट है। स्नो चेन्स के बिना आप मैक्सिमम अपनी व्हीकल को मक्कू बैंड या फिर दुग्गल बीटा तक ही लेकर जा सकते हैं। यही रोड साइड पार्किंग करके आगे का सफर आप लोकल टैक्सीज के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लोकल टैक्सीज आपको मक्कू बैंड से ही इजीली मिल जाती है। और यहाँ से तुंगनाथ के ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस है केवल 9 to 10 किलोमीटर्स। चाहो तो आप बनियाकुंड में भी स्टे ले सकते हो, जो कि चोपटा तुंगनाथ के एरिया की नियरेस्ट सबसे बड़ी टेंट कॉलोनी है और मक्कू बैंड से लगभग 6 to 7 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। और आज हमने भी यहीं स्टे प्लान किया था। लोकल टैक्सीज का फेयर और एग्जैक्ट चार्जेस मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। हम लोग भी अपनी पर्सनल व्हीकल से आए थे, लेकिन सड़कों पे देखो इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। हम सब ना बाय ट्रैक ही जा रहे हैं यहाँ से बनियाकुंड। और क्योंकि देखो अगर स्नो चेन नहीं है ना तो फिर नहीं जा पाओगे आप, इतनी ज़्यादा ब्लैक आइस है। और अगर फिर ज़्यादा रात में हो गई तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेस्ट यही है, शेयरिंग टैक्सी ले लो और उसके थ्रू आप पहुँच जाओ। बाकी देखो ऐसा है कुछ रास्ते, पूरा बर्फ़। ये ना हमने शॉर्टकट लिया है बनियाकुंड तक पहुंचने के लिए। ये देखो बर्फ़ ही बर्फ़ है और हम पे इतना सारा सामान है ना। ये बैग है गैजेट का, पीछे कपड़े हैं, ये खाने पीने का सामान है, ऑरेंजेस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज है हमारी इस विंटर जर्नी का डे 2 और कल हमें यहाँ पहुँचते हुए रात हो गई थी, इसीलिए हमने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। डिनर किया,
रेस्ट किया और बस सो गए। और आज हमें ट्रैक करना है वर्ल्ड के हाईएस्ट शिवा टेम्पल के लिए, जिसका नेम है तुंगनाथ महादेव। और हमने कल जहां स्टे लिया था उस जगह का नाम है बनियाकुंड। यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्टे के लिए कैंप्स ही मिलते हैं। और इस जगह का सबसे बेस्ट पार्ट, जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है उसका यहाँ से डिस्टेंस केवल 3.5 किलोमीटर्स का है। और यहाँ से आपको इजीली शेयरिंग टैक्सीज मिल जाती हैं, कंफर्टेबल फैसिलिटीज मिल जाती है, वार्म ब्लैंकेट्स, हॉट फूड और विंटर्स में सबसे जरूरी बॉनफायर, ये सब भी मिल जाता है। अगर आप चोपटा तुंगनाथ की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो यहाँ स्टे करना एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। क्लीन टेंट, सपोर्टिव स्टाफ और ट्रैकिंग के लिए एक परफेक्ट लोकेशन। तो यहाँ स्टे करने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.choptacamps.com या फिर आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर भी कॉल करके अपने लिए स्टे बुक कर सकते हैं। आज डेट है 3 फरवरी और आज हमें ट्रैकिंग के लिए निकलना है। और यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, करीब 4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जो कि मोटरेबल रोड है, आप जा सकते हो। हम अपनी व्हीकल से आए थे, वैसे व्हीकल हमने नीचे लगा दी क्योंकि रास्तों पे इतनी ज़्यादा ब्लैक आइस है कि व्हीकल नहीं चल सकती है। अब हमें भी यहाँ से टैक्सी लेनी है, फिर टैक्सी लेके डायरेक्टली निकलना है जहाँ ट्रैक स्टार्ट होता है। तो जी अभी निकल पड़े हैं हम बनियाकुंड से डायरेक्टली चोपटा, जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। हमें टैक्सी मिल गई है। बनियाकुंड से केवल 100 रुपीज़ है चोपटा तक, और मक्कू बैंड से 200 रुपीज़ या फिर 300 रुपीज़ पर पर्सन है। और अगर आप नॉर्मल सीज़न में आते हो तो केवल 50 रुपीज़ होता है बनियाकुंड से चोपटा तक। और अगर आप ऊखीमठ से आते हो डायरेक्टली तो 500 रुपये है। वो डायरेक्टली ऊखीमठ से आपको, जिसका डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है, करीब करीब 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो चोपटा तक, तो उसका ज़्यादा है। तो 500 ऊखीमठ, मक्कू बैंड से 300, बनियाकुंड से 100 रुपीज़, ये यहाँ के फेयर है। और भाई देखो, 2 व्हीलर से आ रहे हो ना तो देखो ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ सड़कों पे ना कहीं कहीं पर ब्लैक आइस है और बच्चों को भी लाए हैं भाई, तो ये रिस्क तो मत लेना। अगर आ भी रहे हो तो आप बच्चों को ना लाएं, और बच्चों को लेकर आ रहे हो तो अपनी टैक्सी वगैरह करिए, उसके थ्रू आइए, या यहाँ की जो लोकल टैक्सीज चलती हैं उनके थ्रू आइए। 2 व्हीलर से रिस्क लेना नहीं चाहिए बर्फ़ के टाइम। तो जी यहीं से होता है ट्रैक शुरू, यही है स्टार्टिंग पॉइंट। तो भाई जो लोग पूछते हैं ना कि हम तुंगनाथ का ट्रैक करने आते हैं तो क्रैम्पॉन वगैरह मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो देखो ये रहे क्रैम्पॉन, और इनके जो चार्जेस है ना वो रहते हैं आपके 300 रुपीज़ पर पेयर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और ये शॉप भी है, ये देख सकते हो आप, इस वाले बोर्ड के पास है, ये जो बड़ा सा बोर्ड है ना, एक शॉप यहाँ पर है, और बाकी और भी शॉप है, आप कहीं से भी ले सकते हो। हम यहाँ से लेते हैं कई बार, तो आप भी ले सकते हो। तो हमने क्रैम्पॉन वेयर कर लिए हैं, ये देखो सभी ने, और यहाँ से ट्रैक शुरू हो जाता है। टैक्सी वगैरह भी यहीं पर है, बर्फ़ कुछ इतनी है, और शूज़ भी देखो यहीं पर मिल जाते हैं आपको, 200 रुपीज़ पर पेयर। स्टिक मिल जाती है, बाकी सारी चीज़ है। तो जी ट्रैक हमारा शुरू हो चुका है। बोलो हर हर महादेव। आई बोलना था, बोला तो कोई सा भी नहीं, मैंने बोला। तो ट्रैक में देखो कुछ इतनी बर्फ़ है अभी स्टार्टिंग में, और ये ना आपकी पूरी ब्लैक आइस हो चुकी है अब, तो इसीलिए क्रैम्पॉन बहुत ज़रूरी है। तो भाई जब आप तुंगनाथ के ट्रैक पर आते हो तो यहाँ पर आपको एंट्री फ़ी पे करनी पड़ती है, देख सकते हो आप एडल्ट हो तो 200 रुपीज़ है, बाकी स्टूडेंट वगैरह की आईडी लगा के 100 रुपीज़ हो जाता है। और ये यहाँ पर चेक पोस्ट बना हुआ है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। प्लास्टिक के बारे में बता देना यार। हाँ वो भी ठीक है, ठीक है, ओके। बाकी भाई प्लास्टिक वगैरह का यूज़ मत करो,
ये देखो कैसे पड़ा है। एक फंडा जान लो पहाड़ों का कि जो आप ला सकते हो वो अपने साथ खाली रैपर लेकर जा भी सकते हो, और खाली में वेट भी कम होता है। तो प्लास्टिक यूज़ मत करो पहाड़ में। ऐसा है माहौल भाई, अभी कुछ इतनी बर्फ़ है, देख सकते हो आप ना। नीचे मार्केट से ये कीनू ले आना, और इनकी वैल्यू ना आपको ट्रैक में पता चलेगी। ये आपको बॉडी में पानी की पूर्ति भी होती है, ग्लूकोज भी मिलता है, एनर्जी भी आती है, सब कुछ। बट आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, ये याद रखना। आपको लेने पड़ेंगे वो नीचे से ही, यहाँ नहीं मिलेगा आपको फ्रूट वगैरह। तो ये बेसिक टिप्स है आपके ट्रैक में ना, आपको एनर्जी देने के लिए अच्छी चीज़ है। ये लो बंटवारा हो रहा है भाई एनर्जी का, भाई करना पड़ता है। देखो अगर आप ना फोटोजेनिक हो, तो बर्फ़ हो और सनलाइट हो तो मज़ा ही अलग है। जो आपके फ़ोटोज़ आएंगे ना वो बिल्कुल क्लियर आते हैं, तो मज़ा है। धूप भी ज़रूरी है, और थोड़ी बहुत हमें ट्रैक पे धूप मिल गई है, आप देख भी सकते हो पीछे अच्छी खासी धूप है, और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। एक अच्छा सा माहौल है। तो भाई देखो यहाँ ना क्लियरली लिखा है कि शॉर्टकट लेकर बुग्यालों में प्रवेश करना दंडनीय अपराध है। एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि जब आप टुंगनाथ के ट्रैक पे या किसी भी ट्रैक पे कर रहे हो ना, स्नो ट्रैक जो होते हैं, बर्फ़ में ट्रैक जो आप करते हो, अगर शॉर्टकट बना है उसमें चले जाओ, अपने शॉर्टकट मत बनाना। हाँ, जहाँ पे आपको विजिबल है और लोग भी गए हैं वहाँ आप जा सकते हो। बाकी कुछ हमारे व्यूअर्स, फैमिली मेम्बर्स आए हुए हैं फ्रॉम मुंबई। विंटर्स में ये ट्रैक नॉर्मल डेज से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ट्रेल पूरा स्नो से कवर्ड होता है। ये एरिया चोपटा का हाई ऑल्टीट्यूड बेल्ट है, तभी आपको केवल इस ही जगह पर स्नो देखने के लिए मिलती है। बाकी के अदर जो सामने पहाड़ नज़र आते हैं उन पर स्नो देखने के लिए नज़र नहीं आती। ऊपर का वेदर आप देखोगे ना तो थोड़ा बहुत ख़राब ही हो रहा है, और आज तो 90% स्नोफॉल बताई भी हुई है। बाकी देखते हैं। वो उधर का वेदर देखो आप कैसा हो रहा है, और ट्रैक देखो वो रहा, अगर आपको नज़र आ रहा है ना, ये रहा। इसके पीछे भी जाना है, फिर और चलना है, फिर कहीं जाके टेंपल आपको नज़र आएगा। एक चीज़ याद रखना, आपको कहीं पर भी शॉप ओपन नहीं मिलेगी, तो कुछ भी आपको वाटर बॉटल तो खैर रख ही लेना, क्योंकि पानी ही हमारी बॉडी की एनर्जी होती है, और पानी नहीं है तो फिर डिहाइड्रेशन भी होता है। तो पानी की वाटर बॉटल ले लेना, और चॉकलेट्स ले लेना, कुरकुरे, चिप्स, ये सारी चीज़ें आप रख लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अगर आप लोग ना वीकेंड्स में आते हो, सैटरडे संडे, तो फिर यहाँ ना ट्रैक पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। बट हाँ, नॉर्मल डेज़ में आओ आप, ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलती है, आप ट्रैक भी अच्छे से कर सकते हो। धूप में देखो ये ट्रैक ना कितना सुंदर नज़र आता है। जब इस ट्रैक पे ना बर्फ़ पे सनलाइट पड़ती है ना, ट्रैक इतना ब्यूटीफुल नज़र आता है ना, बहुत ही सुंदर। ये देखो पूरा पीछे तक देखो कितना सुंदर लग रहा है। विंटर टुंगनाथ ट्रैक के लिए कुछ इसेंशियल्स ज़रूर कैरी करें। प्रॉपर स्नो ट्रैकिंग शूज़, विंटर जैकेट, ग्लव्स, कैप, वाटर बॉटल, एनर्जी स्नैक्स और एक ट्रैकिंग पोल अगर अवेलेबल हो तो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप ग्रुप में हो तो अपने ग्रुप से कभी भी अलग ना हो। एक सेफ्टी टिप जो इम्पॉर्टेंट है, विंटर्स में वेदर सडनली चेंज होता है। अगर स्नोफॉल हो जाए या फिर विजिबिलिटी कम हो तो ट्रैक कंटिन्यू करना अवॉइड करें। लोकल गाइड्स की माने और उनकी बताई गई गाइडेंस को सीरियसली लें। तो भाई आप ना देखो ये चीज़ें यहाँ पे आके मत करो। ये देख रहे हो आप, अंदर ना ये बोतल वगैरह डाली हुई है आपने। आप भरी हुई बोतल नीचे से ला सकते हो जिसमें वेट होता है। तो यार खाली बोतल तो वेट ही नहीं है कुछ,
तो लेकर जा भी सकते हो, यहाँ क्यों फेंकना। तो इसीलिए भाई पहाड़ों को ना आप शहरों जैसा मत बनाओ। शहरों में कहीं पे भी डाल देते हो। वैसे तो कोई इंडिया में तो हमारे सिविक सेंस है ही नहीं, ज़ीरो है, लेकिन फिर भी भाई पहाड़ों में थोड़ा सिविक सेंस सिखा दिया करो। आगे हमारी जनरेशन है वो देख लेगी इन चीज़ों को, पहाड़ों को। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ना स्लोप बन गया है, तो उधर अगर गए ना आप गिर जाओगे, अगर क्रैम्पॉन नहीं है तो। अदरवाइज़ तो इजीली चलते रहो साइड साइड में ही। तो अभी ना यहाँ से आपको टेंपल विजिबल हो जाता है, मतलब टेंपल तो नज़र नहीं आता लेकिन जहाँ वो है वो नज़र आ जाता है वहाँ पर। और वो ऊपर जो आप पीक देख रहे हो ना वो है चंद्रशिला पीक। और आज की डेट में 3 फरवरी लोग तो जा रहे हैं चंद्रशिला, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो भाई अभी जहाँ हम पहुँच गए हैं ना, बस यहाँ से थोड़ा ही रह जाता है, लेकिन यहाँ ना आप बर्फ़ देखो कितनी है, ये देखो। अब जो विजुअल्स आप देख रहे हो ये विंटर हिमालयस का रॉ फेस है। नीचे फ्रोजन ट्रेल, ऊपर एंडलेस वाइट रिज और बीच में एक नैरो स्नो पाथ, जहाँ हर एक स्टेप काफी ध्यान से लेना पड़ता है। विंटर्स में यहाँ टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप होता है और विंड का इफेक्ट और ज़्यादा फील होता है। विंटर्स में ट्रैक करते वक्त एक रूल याद रखिए, स्लो पेस, शॉर्ट ब्रेक्स और हाइड्रेशन रेगुलर। यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, केवल कैलोरीज काम करती हैं। तो भाई अभी ना भूख की इतनी बुरी हालत हो चुकी है हमारी कि कुछ लोग हमारे गुजरात से आए थे, तो उनसे हमने कुछ लिया है खाने के लिए। गुजरात में बड़ा फेमस है ये, मैंने कभी पहले खाया था। एक नंबर टेस्ट है। क्या बोलते हैं इसको? चिवड़ा। चिवड़ा और गुजरात का फेमस है। गुजरात के टेस्टी मिलते तो चिवड़े वगैरह यहाँ पर भी है, लेकिन उतना टेस्ट नहीं है भाई। तो ये टर्न ना आपका थोड़ा सा डेंजरस है, देखो। यहाँ एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रेलिंग नहीं है। अगर आपके पैर यहाँ पर स्लिप हुआ ना तो इधर गिरोगे आप। इसीलिए क्रैम्पॉन बहुत ज़रूरी है, मस्ट है अगर आप कोई भी स्नो ट्रैक करते हो। तो अगर आप विंटर्स में ये ट्रैक करते हो तो आपके 200 रुपीज़ एंट्री फ़ी है। वैसे तो नहीं होता नॉर्मल जब यहाँ पे ओपन होता है, बट विंटर्स में यहाँ पर 200 रुपीज़ चार्ज है। अब 200 रुपीज़ में हमें बाथरूम की पता नहीं सुविधा भी नहीं मिल रही है। नीचे जाके दिखाऊं तो इतना ज़्यादा स्लिपरी है कि गिर ना जाएगा ही, लेकिन है नहीं कुछ, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था तो उसमें सब कुछ ना ब्लॉक पड़ा है अंदर और बहुत ज़्यादा गंदगी है। देखो फीमेल्स भी ये ट्रैक करते हैं, मेल्स भी करते हैं। अब पूरे ट्रैक में कहीं पर भी वॉशरूम नहीं है। इन केस अगर कुछ भी हो जाता है तो फिर वो बंदा कहाँ जाएगा, वो तो सोचो। तो फॉरेस्ट वालों को ये भी सोचना चाहिए, 200 रुपीज़ देना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे देंगे, बट उसके लिए कोई एटलीस्ट एक फैसिलिटी केवल बाथरूम की इनको देनी चाहिए। है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि बाथरूम नहीं है, लेकिन किसी काम का नहीं है। और ये बाथरूम भी ना आपको टेंपल के पास मिलेगा, बाकी ट्रैक में तो है ही नहीं, सोचो आप। तो यहाँ भी ना एक देखो कुंड है, ये देखो, ये तो बट अभी तो सब कुछ जम जाता है ना, सब फ्रीज हो जाता है।
तो यहाँ देखो भाई कितनी बर्फ़ है। और अब तो ना जो काफ़ी सारी शॉप्स भी बन गई, इवन होटल्स भी बन गए यहाँ पे। बट ना यहाँ आप स्टे नहीं कर सकते हो। कुछ लोग पूछते हैं कि हमको स्टे बिल्कुल मंदिर के पास करना है, बट अलाउड ही नहीं है। और सब कुछ क्लोज़ रहता है, सब कुछ बंद रहता है यहाँ पे विंटर्स में। तो जी फाइनली वी हैव रीच्ड तुंगनाथ टेम्पल विच इज़ हाईएस्ट शिव टेम्पल इन द वर्ल्ड। कुछ देर ट्रैक करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड, तुंगनाथ महादेव। ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है और हमारे उत्तराखंड के पंच केदार में से 3rd केदार माना जाता है। यहाँ बना ये महादेव का मंदिर साल में केवल 6 महीने ही ओपन रहता है। बाकी के 6 महीने यहाँ के कपाट क्लोज कर दिए जाते हैं, जिनके दर्शन आप मक्कू मठ में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के कपाट बंद होने के बाद आप केवल यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर चंद्रशिला पीक भी लोकेटेड है, लेकिन विंटर्स में चंद्रशिला ट्रैक और ज़्यादा टफ हो जाता है। डेली नाइट में यहाँ स्नोफॉल होता है, इसीलिए ट्रेल नेक्स्ट मॉर्निंग कम्प्लीटली इरेज हो जाता है। इसीलिए चंद्रशिला ट्रैक तभी अटैम्प्ट करें जब वेदर क्लियर हो या फिर और भी काफ़ी सारी मल्टीपल ट्रैकर्स ट्रैक कर रहे हो। अगर कंडीशन सपोर्टिव ना हो तो तुंगनाथ तक ही लिमिटेड रहना एक स्मार्ट डिसीजन होता है। तो जी अभी चंद्रशिला जाने का हमारा कोई प्लान नहीं है और अभी थोड़ा सा हम लेट भी हैं क्योंकि हमने ट्रैक ऑलमोस्ट 9:30 पे स्टार्ट किया था नीचे से, तो इसीलिए। और अभी ऊपर जाएंगे तो फिर हो सकता है कि रिटर्न के टाइम वेदर थोड़ा बहुत बिगड़ जाए, तो इसलिए अभी चलते हैं डायरेक्टली नीचे। तो बोलो हर हर। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? एक्सपीरियंस अच्छा है? कहाँ से हो आप सभी लोग? गुजरात से। गुजरात, सूरत। फाइनली डन कंप्लीट किया इन्होंने हाईएस्ट शिवा टेम्पल। पूरा ग्रुप है वहाँ, हम लोग भी हैं, सब बहुत अच्छा लगा। जय श्री केदार। तो जी फाइनली हमें तुंगनाथ के ट्रैक पर स्नोफॉल भी मिल चुकी है। जाते समय नहीं मिली बट रिटर्निंग के टाइम मिल गई है। ये देखो कुछ इस तरह का माहौल है भाई। जब भी मैं विंटर्स में आया हूँ ना ट्रैक करने, तो थैंक गॉड मुझे स्नोफॉल मिल जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी कम हो गई, तो चलो स्नोफॉल भी आपको दिखा दी और यहीं पर हम वीडियो का एंड भी करते हैं। और अभी कैमरे में ना बैटरी भी बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए मैं चंद्रशिला नहीं गया। मेन रीज़न यही था कि चंद्रशिला अगर मैं जाता तो जब बैटरी नहीं है तो कैसे आप लोगों को दिखाता मैं। ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उन लोगों को जो अभी तुंगनाथ चंद्रशिला आने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आप भी तुंगनाथ ट्रैक प्लान कर रहे हैं, आना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। हमारे ग्रुप्स चलते हैं एवरी डे फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली, हरिद्वार टू हरिद्वार, ऋषिकेश टू ऋषिकेश। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब उत्तराखंड ब्यूटी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। हर हर महादेव, जय श्री केदार।